हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो दिस इज सचिन एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम एक लिंक लिस्ट का प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, एक लिंक लिस्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लिंक लिस्ट का। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है और हमें इस लिंक लिस्ट की जो लेंथ है, ठीक है, उसको रिटर्न करवाना है। ठीक है, मान लो ये हमारे पास हमारी लिंक लिस्ट और ये लेट्स सपोज हमारे पास हमारा हेड है। तो हेड में क्या होता है, आपको पता ही है कि यहाँ पे मान लो इसका एड्रेस 10 है, इसका 20 है, इसका 30 है और इसका 40 है। ठीक है, तो हेड जो नोड होती है, हेड जो पॉइंटर होता है, उसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो डेट मीन्स कि इसमें यहाँ पे 10 स्टोर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मान लो हमारी लिंक लिस्ट के अंदर जितनी भी नोड्स हैं, हमें वो रिटर्न करना है। एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, हमें वो रिटर्न करना है कि हमारी लिंक लिस्ट में कितनी नोड्स हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, हमें सिर्फ अपनी लिंक लिस्ट की लेंथ रिटर्न करनी है। तो हम कैसे काउंट करेंगे, तो अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मैं टेम्प नेम का पॉइंटर क्रिएट करूँगा। ठीक है, लेट्स सपोज इसका नेम मैंने ऐसे टेम्प रख लिया। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, हेड नोड का एड्रेस डाल दूंगा, मतलब कि हेड में जो है वो मैं टेम्प में डाल दूंगा, मतलब कि टेम्प जो है वो मेरा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले, अगर तो मेरा हेड नल है, दैट मीन्स कि अगर मेरा हेड नल है, दैट मीन्स कि हेड में कोई भी एड्रेस नहीं है, तो हमारी लिंक लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, तो मैं ये चेक करूँगा कि मान लो इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा, इफ़ हेड हमारा अगर इक्वल्स टू नल है, दैट मीन्स कि हमारी लिंक लिस्ट में कोई नोड नहीं है, और मैं रिटर्न क्या करूँगा, मैं रिटर्न 0 करवा दूंगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, रिटर्न 0 करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारा टेम्प बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे, हम उसको भी इंक्रीज करवाते रहेंगे। ठीक है, अब मान लो मेरा अगर हेड नल नहीं है, ठीक है, अगर मेरा हेड नल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, जब तक, ठीक है, यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगा, जब तक मेरा टेम्प नल नहीं हो जाता। ठीक है, वाइल टेम्प, जब तक मेरा टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक मैं क्या करूँगा, अपनी लूप को बढ़ाता रहूँगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक काउंट नेम का वेरिएबल भी ले लेंगे, काउंट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम 0 रखेंगे। अब मान लो मेरा टेम्प नल नहीं है, ठीक है, अगर टेम्प नल नहीं है तो काउंट में क्या करो, काउंट को 1 बढ़ा दो, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है, काउंट को 1 बढ़ा दो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद टेम्प को भी बढ़ा दो, टेम्प इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कर दूंगा टेम्प डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे देखो टेम्प नल नहीं है, तो काउंट में क्या हो गया, काउंट में यहाँ पे 1 हो गया, काउंट में 1 हो गया। टेम्प को हमने आगे बढ़ा दिया, तो टेम्प इस वाली नोड को पॉइंट करने लग गया, सेकंड नोड को पॉइंट करने लग गया। ठीक है, फिर चेक होगा टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, काउंट फिर से 1 इंक्रीज हो जाएगा। अब काउंट में क्या चला जाएगा, अब काउंट में यहाँ पे 2 आ जाएगा, काउंट में 2 आ गया, फिर से हम टेम्प को आगे बढ़ा देंगे, तो टेम्प हमारा अब इसको पॉइंट करने लग जाएगा, थर्ड नोड को। फिर से चेक होगा टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, टेम्प हमारा नल नहीं है, तो काउंट में फिर से 1 इंक्रीज हो जाएगा, काउंट में क्या चला जाएगा, काउंट में 3 चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, टेम्प को फिर से आगे बढ़ा देंगे, तो टेम्प हमारा अब लास्ट नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, टेम्प अगर हमारा लास्ट नोड को पॉइंट करने लग गया, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्प नल नहीं है, काउंट को इंक्रीज कर देंगे, काउंट को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, काउंट को 4 कर देंगे। ठीक है, काउंट को 4 कर देंगे, टेम्प में क्या चलेगा, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, मतलब टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट। यहाँ पे नल है, तो दैट मीन्स कि टेम्प में अब यहाँ पे नल चला गया, टेम्प में नल चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्प में नल चला गया, तो जब दोबारा टेम्प की वैल्यू यहाँ पे चेक होगी, तो टेम्प में नल है, तो हम यहाँ पे लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लूप से बाहर आ जाएंगे, लूप से बाहर आके हम यहाँ पे रिटर्न क्या करवा देंगे, रिटर्न हम करवा देंगे काउंट। ठीक है, तो काउंट में अभी के लिए क्या है, 4 है, और 4 ही हमारी लिंक लिस्ट की, यहाँ पे 4 ही हमारी लिंक लिस्ट की लेंथ है। ठीक है, तो हमारी जो लेंथ है वो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगी ऑफ आवर लिंक लिस्ट। ठीक है, अब इसमें जो हमने अप्रोच डिस्कस करी है, ठीक है, इसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अब जो हमने करी है, एक तो हमारी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, मैं इसका कलर थोड़ा और चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे हमें। ठीक है, हाँ, ये कलर ले लेते हैं। तो मान लो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, अब देखो हमें अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, थोड़ा राइटिंग को
राइटिंग के लिए थोड़ा माफ़ कर देना, ठीक है, राइटिंग मेरी ऐसी सी है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो हमें हर एक नोड ट्रैवर्स करनी पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए अपने लिंक लिस्ट की, तो हम सारी नोड्स को 1 बाय 1 करके ट्रैवर्स करेंगे। तो जितनी हमारी नोड्स होगी उतनी ही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास n नोड्स हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कि हमें स्पेस कितनी यूज़ करनी पड़ रही है, ठीक है, कितनी स्पेस हमने यूज़ करी। तो इसमें हमने कोई ज़्यादा स्पेस यूज़ करी नहीं है। एक तो हमने सिर्फ एक टेम्प एक्स्ट्रा पॉइंटर ही हमने बनाया है, ठीक है, सिर्फ यही हमारी स्पेस यूज़ हुई है एक्स्ट्रा। इसके अलावा हमने कोई अलग से लिस्ट यूज़ नहीं करी, अलग से स्टैक यूज़ नहीं किया, तो और हमारी कोई एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे नहीं है। तो ये जो हमने एक टेम्प पॉइंटर बनाया है, तो इसको हम कांस्टेंट ही मानते हैं, ठीक है, इसको हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मानते। तो इसलिए हमारी जो स्पेस है वो नहीं लगी, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगी, इसको हम निगलेक्ट ही करते हैं, ठीक है। पॉइंटर वगैरह जो या वेरिएबल वगैरह जो हम बनाते हैं, इसको हम निगलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको हम स्पेस में इंक्लूड नहीं करते। तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, वो है बिग O ऑफ 1, ठीक है। बिग O ऑफ 1 का मतलब 1 क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हमारी जो स्पेस यूज़ हो रही है वो कांस्टेंट ही हो रही है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस हमारी यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। तो ये है इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलिए हमने इसकी थ्योरी देख ली है, अब चलिए हम इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारी जो लिंक लिस्ट की लेंथ है वो रिटर्न होती है। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक लिंक लिस्ट पहले से ही बना रखी है, ठीक है। ये मैं सारा प्रोग्राम दोबारा से नहीं बताऊंगा कि कैसे हम लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, फिर कैसे इसको ट्रैवर्स करते हैं, ये मैं सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। जो डेटा स्ट्रक्चर की मेरी प्लेलिस्ट है उसको आप स्टार्टिंग से देखोगे तो स्टार्टिंग की वीडियोस में मैंने यही बताया हुआ है कि कैसे लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है, कैसे उसको ट्रैवर्स करना है। तो ये मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। तो अभी के लिए अगर मैंने क्या किया है, ठीक है, एक क्लास क्रिएट करी है विच इज़ नोड, उसके बाद एक लिंक लिस्ट क्लास क्रिएट करी है और उसके बाद एक ट्रैवर्स फंक्शन बनाया है जो कि हमारी जो लिंक लिस्ट है उसको ट्रैवर्स करता है। तो अभी के लिए मेरी लिंक लिस्ट में 3 नोड्स हैं, 10, 20 और 30। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊंगा, अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूं तो यहाँ पे देखो 10, 20 और 30 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ हमारी जो लिंक लिस्ट की लेंथ है वो 3 है। तो हमें क्या करना है, हमें ये तो हम काउंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जो कि लिंक लिस्ट की लेंथ को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डेफ, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है, डेफ यहाँ पे लिखूँगा मैं कैल लेंथ, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एक तो हम सेल्फ कीवर्ड पास करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना हेड पास करेंगे, ठीक है, लिंक लिस्ट का हेड पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, सबसे पहले तो मैं लिखूँगा इफ़, यहाँ पे लिखूँगा इफ़ हेड इज इक्वल टू नल। ये अगर हमारा जो हेड है अगर नन है, ठीक है, इफ़ हेड इज इक्वल टू नन, अगर हमारा हेड नन है दैट मीन्स कि क्या कर दो, रिटर्न 0 कर दो, क्योंकि अगर हेड नल है दैट मीन्स कि हमारी लिंक लिस्ट में कोई नोड है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा वाइल, ठीक है। एक हम वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं, जिसको हम यहाँ पे एक टेम्प नाम का पॉइंटर बनाएंगे जिसमें हम हेड को असाइन करवाएंगे। और यहाँ पे हेड नहीं लिखूँगा, यहाँ पे मैं टेम्प लिखूँगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे टेम्प लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा वाइल टेम्प, जब तक हमारा टेम्प नल नहीं हो जाता, वाइल टेम्प जब तक हमारे टेम्प में कोई वैल्यू है, वाइल टेम्प तब तक क्या करो, काउंट को इंक्रीमेंट करते रहो, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, और टेम्प को आगे बढ़ाते रहो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है। काउंट इज इक्वल टू वाइल टेम्प, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। उसके बाद जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे तो सिंपल यहाँ से हमारा जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर देगा, रिटर्न काउंट कर देगा, बस, ठीक है। इतना हमारा काम है। अब चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरी जो लिंक लिस्ट की लेंथ है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके बाद फंक्शन को कॉल करूँगा, जहाँ पे लिखूँगा एल डॉट, और यहाँ पे लिखूँगा कैल लेंथ, इसमें मैंने हेड पास कर दिया, तो यहाँ पे लिखूँगा एल डॉट हेड, ठीक है। तो
इसको हम ऐसे करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। एक लेंथ नेम का मैंने वेरिएबल लिया, उसमें मैंने जो भी इस फंक्शन ने रिटर्न किया उसको इसमें स्टोर करवा लिया। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेंथ ऑफ द लिंक्ड लिस्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लेंथ को हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है जी। चलिए सेव करके इसको रन करके देखते हैं। अभी के लिए हमारी लिंक लिस्ट की जो लेंथ है वो 3 है, तो देखते हैं कि 3 आता है या नहीं। इसको मैं रन करूँगा। ओके, तो इसने हमें दे दिया एरर। एरर इसने इसलिए दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे काउंट को इनिशियलाइज करवाया नहीं। काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करूँगा दोबारा से। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट इज, यहाँ पे 3 इसने रिटर्न कर दिया। अब अगर मैं कोई और नोड क्रिएट करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने और नोड क्रिएट करी, N4 नोड क्रिएट करी, इसमें मैं क्या करूँगा, नोड यहाँ पे मान लो मैंने 40 डेटा डाल दिया इसमें, और यहाँ पे N3 के नेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, N3 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू N4, ठीक है। अब मेरी लिंक लिस्ट में 4 नोड्स हैं। अब मेरी लिंक लिस्ट में 4 नोड्स हैं, तो मैं इसको दोबारा रन करूँगा। NE, ओके, NE आ गया यहाँ पे, सॉरी। तो यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैंने डबली लिंक लिस्ट का कोड यहाँ से कॉपी कर लिया था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, N3 N4 उसके बाद N1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ये प्रीवियस वाली चीज़ें हटा देते हैं क्योंकि सिंपल लिंक लिस्ट में प्रीवियस पॉइंटर होता नहीं है। N2 डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे मैं लिखूँगा N3 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू N4, ठीक है। N1 N2 N3 N4, उसके बाद N1 डॉट नेक्स्ट N2, N2 डॉट नेक्स्ट N3 और N3 डॉट नेक्स्ट N4, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो अभी देखिए क्या आ रहा है, लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट इज़ 4। अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है, लास्ट को अगर मैं यहाँ से कमेंट आउट कर दूँ, N4 वाली नोड को कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है, तो अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये 3 रिटर्न करेगा। देखिए लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट इज़ 3, और यहाँ पे 10, 20 और 30 आ रहा है, और ऊपर 10, 20, 30 और 40 आ रहा था। 4 नोड थी, इसने लेंथ कितनी रिटर्न करी थी, 4, ठीक है जी। तो ऐसे हम रिटर्न करते हैं लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।